चलिए, एक ऐसी सभा की कल्पना करते हैं जहां समय जैसे ठहर सा गया है। एक तरफ है पंडित जी, जो परंपरा और भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, और दूसरी तरफ है शरणागत, जिन्होंने अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया है। आज हम इन दो नजरियों के बीच सच की प्रकृति को लेकर हुई एक बहुत ही गहरी और पावरफुल बहस को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस शास्त्रार्थ की शुरुआत करते हैं पंडित जी। उनका तर्क बहुत सीधा और साफ है, जो शास्त्रों पर आधारित है। वो कहते हैं कि देखो, आत्मा यानी हम सब भगवान का एक हिस्सा तो हैं, एक अंश हैं, पर हम खुद भगवान नहीं हो सकते। और भक्ति के रास्ते पर भक्त और भगवान के बीच का ये जो शाश्वत अंतर है ना, वही उस खूबसूरत रिश्ते की नींव है। और बस जैसे ही पंडित जी अपनी बात रखते हैं, शरणागत एक ऐसा सवाल दागते हैं जो पूरे तर्क की बुनियाद को ही हिला देता है। वो पूछते हैं, तो क्या अद्वैत यानी ये विचार कि सब कुछ एक ही है, क्या वो एक झूठ है? ये सवाल सीधा पंडित जी की मान्यता की जड़ पर चोट करता है। तो चलिए अब इस शास्त्रार्थ में और गहरे उतरते हैं। ये बस दो लोगों के बीच की कोई आम बहस नहीं है, ये तो सच को देखने के दो बिल्कुल अलग तरीकों का टकराव है। एक तरफ है किताबों और शास्त्रों से मिला ज्ञान, और दूसरी तरफ है खुद का अनुभव और पूरा समर्पण। इस बहस का जो सार है ना, वो यहीं छिपा है। पंडित जी द्वैत को मानते हैं, यानी जहां आत्मा और ईश्वर हमेशा दो अलग अलग रहते हैं, जैसे एक सेवक और उसका स्वामी। दूसरी तरफ शरणागत अद्वैत की बात करते हैं, जहां आखिर में आत्मा और ईश्वर का कोई भेद ही नहीं बचता, क्योंकि सच तो ये है कि दोनों एक ही हैं। अब शरणागत अपनी बात को साबित करने के लिए एक अलग ही रास्ता चुनते हैं। वो सीधे सीधे तर्क नहीं देते, बल्कि कुछ एनालॉजीज, कुछ उदाहरणों का सहारा लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि जिसे हम और आप अलगाव या सेपरेशन समझते हैं, वो शायद सिर्फ एक भ्रम हो। शरणागत अपनी पहली पहेली पूछते हैं, एक सपने में डरने वाला कौन है? जरा सोचिए इस बारे में। जब कोई डरावना सपना आता है, तो वो जो डर महसूस हो रहा है, उसे कौन महसूस कर रहा है? ये सवाल हमारे अलग मैं होने के विचार को चुनौती देने की पहली सीढ़ी है। और पहेली आगे बढ़ती है, और सपने में जो डरा रहा है, वो खतरा कौन है? सपने में जो भी चीज डरा रही है, कोई राक्षस हो या कोई मुश्किल हालात, वो आया कहां से? क्या वो सच में हमसे अलग है? ये सवाल इस बात को और पक्का करता है कि सपने की हर चीज एक ही जगह से, एक ही चेतना से पैदा हो रही है। और अब आता है इस पहेली का आखिरी, सबसे जरूरी हिस्सा। और जागने पर आजाद कौन होता है? जब सपना टूटता है तो डरने वाला भी गायब हो जाता है और डराने वाला भी। तो फिर वो कौन है जो इस पूरे तजुर्बे से बाहर निकलता है? जवाब जितना गहरा है, उतना ही सरल भी, सिर्फ मैं। सपने में डरने वाला, डराने वाला और जागने पर मुक्त होने वाला, ये सब का सब वो सपना देखने वाला ही तो था। कोई दूसरा तो वहां था ही नहीं। सब कुछ एक ही चेतना के अंदर हो रहा था। अब देखिए, इसी सपने के उदाहरण को दोनों लोग कैसे समझते हैं। पंडित जी के लिए सपना तो बस एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, जिसे भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन शरणागत के लिए ये एक बहुत बड़ा सच सामने लाता है कि जैसे सपने में सब कुछ सपना देखने वाला ही है, क्या पता ये जागती हुई दुनिया भी उसी तरह शुद्ध चेतना का एक खेल हो। चलिए अब अगले तर्क की तरफ बढ़ते हैं। यहां बहस का केंद्र है अनंत यानी इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट। सवाल ये है कि क्या अनंत को टुकड़ों में बांटा जा सकता है? शरणागत एक और बहुत ही मौलिक सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं, अनंत का एक टुकड़ा कितना बड़ा होता है? ये सवाल इस विचार की जड़ पर ही वार करता है कि आत्मा अनंत ईश्वर का बस एक अंश या हिस्सा हो सकती है। लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर ईश्वर अनंत है, तो उसका कोई भी हिस्सा अनंत से कम कैसे हो सकता है? इसे ऐसे समझते हैं, सागर की एक बूंद में क्या होता है? सागर के ही गुण होते हैं, वो सागर ही है। आग की एक चिंगारी में क्या होता है? आग की ही प्रकृति होती है, वो आग ही है। तो फिर इसी लॉजिक से अनंत का एक हिस्सा अनंत से अलग कैसे हो सकता है? वो भी तो अनंत ही होगा, है ना? और इस तर्क का जो नतीजा है, वो बहुत गहरा और क्रांतिकारी है। अगर आत्मा और ईश्वर एक हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ईश्वर ही आत्मा है और ईश्वर ही ये पूरी दुनिया है। और ये सब क्या है? एक दिव्य खेल, एक लीला, जिसका कोई कारण नहीं है सिवाय खेलने के। इसमें कोई अलग से खेलने वाला है ही नहीं। अब बहस का रुख थोड़ा बदलता है। अब बात ये नहीं हो रही कि सच क्या है, बल्कि ये हो रही है कि उस सच तक पहुंचा कैसे जाएं। यहां हम दो रस्तों की तुलना कर रहे हैं। एक है भक्ति का मार्ग और दूसरा है समाधि का मार्ग। एक में समर्पण है तो दूसरे में खुद को मिटा देना है।
समाधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अवस्था है। ये वो हालत है जहां इंसान का अपना अलग वजूद, उसकी मैं, मिट जाती है। जो देख रहा है और जिसे देखा जा रहा है, वो दोनों एक हो जाते हैं। ये हर तरह के विचारों और भेदभाव से परे परम एकता की स्थिति है। तो इन दोनों रास्तों में क्या रिश्ता है? देखिए, भक्ति का मार्ग एक रिश्ते पर टिका है। भक्त और भगवान का रिश्ता, ये एक बहुत ही सुंदर यात्रा है। और समाधि, समाधि वो मंजिल है जहां ये रिश्ता भी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि दो का भेद ही मिट जाता है, बस एक रह जाता है। आखिर में शरणागत यही कहते हैं कि वो परम सच, वो परम वास्तविकता तो एक ही है। भले ही अलग अलग रास्ते उसे अलग अलग नाम से बुलाते हों, उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। रास्ता चाहे भक्ति का हो या ज्ञान का, मंजिल वही है, एक ऐसी अवस्था जिसे बताया नहीं जा सकता। अब हम इस शास्त्रार्थ के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। यहां बहस दिमागी तर्कों से हटकर एक बहुत ही निजी सवाल पर आ जाती है, और यही आखिरी सवाल इन दोनों रास्तों के बीच का जो असली फर्क है ना, उसे पूरी तरह से उजागर कर देगा। पंडित जी अपना आखिरी सवाल पूछते हैं, जो उनके द्वैत के नजरिए से ही निकलता है। वो पूछते हैं, तुम्हारा ईश्वर से क्या संबंध है? ये सवाल ईश्वर को एक रिश्ते में देखता है, पिता के, दोस्त के या मालिक के रूप में। और रिश्ते के लिए दो का होना तो जरूरी है। शरणागत का जवाब सीधा, सपाट और बेहद शक्तिशाली है। वो कहते हैं, कोई संबंध नहीं, केवल समर्पण। क्योंकि संबंध तो तब होता है जब दो हों। शरणागत के लिए जब मैं का भाव ही नहीं बचा, तो कौन किससे संबंध बनाएगा? वहां कोई रिश्ता नहीं, वहां सिर्फ और सिर्फ पूर्ण समर्पण है, एकता है। तो इस बहस का नतीजा क्या निकला? कौन जीता? शायद यह बहस कभी जीत हार के लिए थी ही नहीं। पंडित जी ने भक्ति और परंपरा के उस रास्ते को बचाया जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक सहारा है, और शरणागत ने खुद को मिटाकर उस परम एकता को जीकर दिखाया। दोनों ही रास्ते अपनी अपनी जगह पर सच्चे हैं और सम्मान के लायक हैं। और आखिर में ये शास्त्रार्थ हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या सच कोई ऐसी चीज है जिसे हम अपनी बुद्धि और तर्क से जान सकते हैं, किसी नतीजे की तरह? या फिर सच एक ऐसी अवस्था है जिसे सिर्फ अपने मैं को मिटाकर पूरी तरह से सरेंडर करके ही पाया जा सकता है? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।